हेलो स्टूडेंट, ये भी आपका फंडामेंटल का क्वेश्चन है। मैंने इसमें दो क्वेश्चन लिया है, एक कमीशन से रिलेटेड लिया है और एक क्वेश्चन ऐसा लिया है जहाँ पे हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में एडजस्टमेंट करने के बाद अकाउंट को मेंटेन करना होता है। पहले क्वेश्चन समझते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है आपका ABCD आर पार्टनर, चार पार्टनर है इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एज 4:3:2:1। ABCD चार पार्टनर हैं जिनका रेशियो उन्होंने क्या डिसाइड किया है, 4:3:2:1। यहाँ पे है नेक्स्ट है इट अर्न अ नेट प्रॉफिट ऑफ ₹1,80,000। उन्होंने नेट प्रॉफिट अर्न कितना किया है, 1,80,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। 31 मार्च 2019 को उन्होंने 1,80,000 का प्रॉफिट अर्न किया। यहाँ प्रॉफिट में आपको कोई एडजस्टमेंट नहीं दे रहा है, बिफोर या आफ्टर या कुछ ऐसा नाम नहीं दिया है, तो ये प्रॉफिट सीधे एप्रोप्रिएशन में जाएगा, हमें कोई एडजस्ट नहीं करना है। इस पॉइंट से आपको इतना समझ में आ गया कि हमें एडजस्ट करना है या नहीं करना। यहाँ पे बोल रहा है प्रॉफिट फॉर द ईयर है, उस ईयर का 31 मार्च 19 को 1,80,000 है। यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट करने के लिए बिफोर आफ्टर बोला नहीं, तो हमें कुछ करना ही नहीं, सीधे पीएल एप्रोप्रिएशन में लेके जाना है। अब आगे क्या आ रहा है, एज पर पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग दे आर चार्ज अ कमीशन ऑफ 20%। पार्टनरशिप डीड में ये बनाया गया था कि इन्हें 20% कमीशन दिया जाएगा। वो भी देखो क्या बोल रहा है, प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, यानी प्रॉफिट जो है उसमें कौन से रूल्स पे चलेंगे, आफ्टर चार्जिंग, यानी रेट नीचे आ जाएगा। कोई एक्सपेंसेस के लिए भी बोला होता है तो वो माइनस हो जाता है। यहाँ पे कोई एक्सपेंसेस कहने का मतलब फॉर एग्जांपल जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी या ऐसा कुछ होता तो, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है, तो सीधे प्रॉफिट में ये 20 जो है 20/120 से कमीशन निकलेगा। ये पॉइंट क्लियर हुआ। नेक्स्ट है द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन एंड दे विल शेयर एज 2:3:2:3। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि फॉर्म से वो कमीशन ले लेंगे 20%, 20/120 करके। उस कमीशन में ये बी लेगा कि सी लेगा कि ए लेगा कि डी लेगा, ये हम कैसे समझे। कह रहे हैं ये जो निकलेगा कमीशन उसको ABCD चारों इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे आपस में। अब कह रहे हैं यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एप्रोप्रिएशन, सो द एप्रोप्रिएशन मतलब प्रिपेयर एप्रोप्रिएशन। यहाँ पे देखो सबसे पहले मैंने बोला कि प्रॉफिट सीधे सीधे आ जाएगा, कोई चेंज नहीं करना है, इट्स क्लियर। अब हम इस 1,80,000 का सबसे पहले हमने कमीशन निकाला, किस मेथड से गए, 20/120, तो ये कितना आया, 30,000 आया। ये 30,000 कमीशन के नाम से फॉर्म ने दे दिया, कमीशन के नाम से फॉर्म ने दे दिया 30,000, लेकिन ए इसमें से कितना लेगा, बी कितना लेगा, सी कितना लेगा, डी कितना लेगा। ये इनका रेशियो था 2:3:2:3, जो स्पेशली ये कमीशन के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बनाए थे। तो इस रेशियो में हमने इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और ये चारों कमीशन के नाम से आ गए। अब हमारा ये इसके बाद ये क्वेश्चन ख़त्म। अब हम नॉर्मल क्वेश्चन जैसे करते थे वैसे करो। इधर का टोटल किया, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मेरा करेक्शन हो गया है क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया। तो ये 1,80,000 यहाँ ज़्यादा था आ गया, तो ये भी यहाँ ज़्यादा था आ गया, इसमें से इसको माइनस करके ये 150 आ गया। अब ये क्या है, ये प्रॉफिट का पार्ट है, ये चारों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसके लिए इन्होंने पहले से रूल्स बना रखा है ना अपना, एक इन्होंने रेशियो बना रखा है। तो किस रेशियो में जाएगा, 4:3:2 में जाएगा। तो ये जो बचा हुआ पार्ट है ये किस में गया, 4:3:2:1 में। आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बिल्कुल इजी था, बट ये दो रेशियो को देख करके बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने ये आपको कराया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के, ए एंड बी आर अ पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। ए बी दो पार्टनर, इनका रेशियो क्या है, 3:2, विद कैपिटल ऑफ ₹50,000 एंड 30,000, यानी ए की कैपिटल हो गई 50 एंड बी की हो गई 30, नो डाउट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड एट 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया जाएगा, 6% दिया जाएगा। बी इज टू बी अलाउड एनुअल सैलरी ऑफ ₹2,500 ड्यूरिंग द ईयर। क्लियर है। यहाँ पे हमें तीन चीज़ें समझ में आ गई, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल समझ में आ गया, कैपिटल समझ में आ गया,
देखिए यहाँ पे आपको एक तो इनका रेशियो समझ में आ गया, एक कैपिटल समझ में आ गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, सैलरी देना है, ये 4 चीज़ें समझ में आ गई। और ये चारों आपको जहाँ पे यूज करना है, यदि आपने 1-2 क्वेश्चन के वीडियोस देख लिए तो आपको क्लियर भी हो गया होगा कहाँ यूज करना है। अब यहाँ से क्वेश्चन में चेंज कर रहा है, क्या कह रहा है, ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट पीरियड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग दी सैलरी। प्रॉफिट जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो नहीं दिया है, बट सैलरी देने के बाद कितना है, 12,500, 12,500। सबसे पहले मैंने जितनी वीडियो भी बनाई होगी सब में बताया होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट बनता है। इसमें जो हम प्रॉफिट ट्रांसफ़र करके ले आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आता है ट्रांसफ़र होकर के। तो ये जो प्रॉफिट आता है बिफोर एप्रोप्रिएशन एंड आफ्टर चार्जिंग, जो चीज़ बांटने वाली है वो नहीं देना है, लेकिन जो दूसरे की है, थर्ड पार्टी की है, वो देने के बाद होना चाहिए। तो ये जो बी की सैलरी है, बी की सैलरी जो है वो बी की सैलरी वो किसका पार्ट हुआ, बी की सैलरी हमारा एप्रोप्रिएशन का पार्ट हुआ। यदि हम कहें कि आपके पास 100 रुपये है 30 रुपये देने के बाद, तो आपके पास एक्चुअल में कितना पैसा था, 130 था। तो इस प्रॉफिट में हमें उसकी सैलरी प्लस करेंगे, तब जाके हमें पता चलेगा कि एक्चुअल प्रॉफिट कितना ले आना है हमें पीएल एप्रोप्रिएशन में। क्लियर है इस बात को। अब इसके बाद और भी कुछ कह रहा है, a provision of 5% of the profit is to be made in the respect of manager commission। मैनेजर कमीशन को ये 5%, मैनेजर को वो 5% जो है कमीशन के लिए प्रोविज़न करेंगे। तो मैनेजर हमारा पार्टनर तो है नहीं, तो मैनेजर को जो कमीशन प्रोविज़न करना है वो किसका पार्ट हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट हुआ ना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का तो नहीं हुआ। यानी हमें समझ में आया कि ये जो 12,500 का प्रॉफिट है, ये जो दिया हुआ है, ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसे हम कैसे कर सकते हैं, या तो हम 12,500 में बी की सैलरी कितनी है 2,500 प्लस कर दें, कितना बचा 15,000 आया। 15,000 में से अब मैनेजर का कमीशन माइनस कर दे। मैनेजर का कमीशन कितना है 15,000 का 5%, इसमें बिफोर आफ्टर कुछ नहीं बोला, तो सीधे सीधे 5% 750, तो कितना आया 14,250, 14,250। ये हमारा पीएल एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट के नाम से जाएगा। इसको तो हम प्रेजेंट कैसे करेंगे, हम सबसे पहले इसको इस तरीके से भी प्रेजेंट करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। मेमोरेंडम प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे, यानी प्रॉफिट एंड लॉस दोबारा से बना रहे हैं। जो प्रॉफिट था वो 12,500। अब देखो 2,500 सैलरी इसमें प्लस करनी है ना, एक्सपेंसेस अब उल्टा जाएगा, यानी क्रेडिट में जाएगा। मैनेजर को कमीशन देना है 750, एक्चुअल प्रॉफिट कितना ट्रांसफ़र होकर के आया। अब ये हम प्रॉफिट को यहाँ पे ले आए, इस प्रॉफिट में अब हम सैलरी देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एंड वो ऊपर कैपिटल दे रखी थी 50,000, 30,000, 50,000 का 6% एंड 30,000 का 6%। ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गया। ये कैसे आया। इसके बाद नॉर्मल जैसे अकाउंट क्लोज करते हो, इधर का टोटल किया, इधर का टोटल में से इन दोनों को माइनस किया, ये आया, इसको रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जो रेशियो इनका दिया था। ऊपर रेशियो बताया था 2:3 शायद, या 3:2 आई थिंक। अब कैपिटल अकाउंट बनाते हो, सबसे पहले उनकी कैपिटल आएगी बैलेंस के नाम से, बी को सैलरी मिल रही है, बी के में आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा, ये प्रॉफिट ट्रांसफ़र होकर के आ रहा है वो आ गया। अब पता चला कि इस साइड कुछ भी नहीं है, तो हमने इधर का टोटल किया, इधर का टोटल किया, ये टोटल यहाँ पे ले आए, इधर कुछ भी नहीं है, 0 माइनस किया तो वही बचा। इसे क्या कहेंगे, टू बैलेंस, इसे हम बैलेंस CD कहते हैं, बैलेंस कैरिड डाउन, इतना बैलेंस बचा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। और यदि आपको कोई डाउट है तो यू आर फ्रीली टू आस्क मी, कभी भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। और आप का कोई ऐसा सजेशन है तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं कि जिसमें आपको लग रहा हो कि समझ में नहीं आ रहा है। मुझे पता है थोड़ा सा स्क्रीन में अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, तो अब इसके लिए मैं लगा हूँ, देखता हूँ कुछ पॉसिबिलिटी है तो करते हैं। एंड सब्सक्राइब माय चैनल, स्टे कनेक्टेड। मैं इसी तरीके से सारे चैप्टर्स के आपको 10 असाइनमेंट बना के दूंगा जिससे आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।